विष्णु महापुराण के उत्तरार्ध में जैमिनी जी और महाराज पराशर जी ने कहा कि मेरा बेटा व्यास महाभाग गंगा जी में स्नान कर रहा था, उसने 3 डुबकी लगाई, धन्यो कलियुगा, दूसरी डुबकी लगाई का धन्या स्त्रिया, फिर तीसरी डुबकी लगाई का धन्यो शूद्र। तो ऋषियों ने घेर लिया, कहा आप इतने बड़े भगवान के अवतार हैं, आप क्या बोल रहे हैं? ये स्नान का मंत्र है क्या? व्यास जी ने कितनी बड़ी व्याख्या की, विष्णु पुराण में उसका वर्णन है। उन्होंने कहा धन्यो कलियुगा, कलियुग धन है, धन है। क्यों? इस महापाप का कर्म कराता है, बुद्धि भ्रष्ट करा रहा है, आप कलियुग को धन्य कह रहे हैं। अरे का ऐसा युग बड़े भाग्य से मिलता है, गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भौतर बिनई। का सतयुग त्रेता द्वापर में संसार सागर को तरना बड़ा कठिन, कलयुग में बड़ा सरल, बड़ा सरल। भगवान की कथा सुनी, भगवान का नाम लिया, लिखा है विष्णु पुराण में लिखा है, कृष्ण ने केवल एक बार कृष्ण कह दे, एक बार नारायण या हरि कह दे, एक बार राम कह दे, इतने में सतयुग की 100 वर्ष की तपस्या का फल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा पुण्य है। कलयुग तो वो चरणों में गिर गया, तो परीक्षित ने पूछा तू ये बता तेरे में विशेषता क्या है? कलयुग ने कहा अगर मेरे में कोई गुण होता तो मेरा नाम कलयुग क्यों होता? जितनी अवगुण भरे हुए। हाँ लेकिन ये गुण है महाराज का, क्या? का 100 वर्ष सतयुग में तब किया जाता है, वो फल 10 वर्ष में त्रेता में, वो फल 1 वर्ष द्वापर में, और जो फल प्राप्त होता है वह फल कलयुग में केवल एक बार भगवान के नाम लेने से प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ा मेरे में विशेषता है। व्यास जी ने कहा कलयुग धन्य है, धन्य बड़े भाग्यशालियों को प्राप्त होता है, सतयुग त्रेता में तो बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई, पार लगना कठिन। आपने धन्यो शूद्र क्यों कहा? और शूद्र बहुत धन्य क्यों? कोई कर्म कांड नहीं करना होगा, केवल श्रद्धा भक्ति से अपने से श्रेष्ठ वर्णों के प्रति समर्पित होता हुआ सेवा भाव का आचरण करता, इतने में उसकी मुक्ति हो जाती है। यदि उसकी सेवा का भार दिया गया है, जो ब्राह्मण वेद पाठ के द्वारा अंदर मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा कर रहा है, वही फल केवल झाड़ू लगाने वाले को मिल रहा है। तो हमारी अटक क्या पड़ी है कि हम स्नान करें, फिर चोटी बांधे, तिलक लगावे, जनेऊ को संभालें, फिर सारी तैयारी करें, फिर मंदिर में जावें, आचमन करें, मार्जन करें, प्राणायाम करें, पवित्री धारण करें, फिर वेद मंत्रों के उच्चारण करें, फिर भगवान का जागरण करें, फिर उनकी पूजा करावें, षोडशोपचार पूजा होवे, फिर आरती करें, तब ये हुआ। अच्छा उसने कुछ नहीं किया, उसने तो केवल झाड़ू मारा, चला गया सीताराम, पूरा फल प्राप्त हो गया उसको। धन्या स्त्रियां धन्य है। धन्य का क्यों? केवल वो अपने पति पुत्र को संभालने से, सतीत्व के अविरक्षण के द्वारा, बिना किसी मंत्र जप तप के बिना ब्रह्मलोक चली जाती हैं। इस प्रकार कलयुग में भी स्त्रियां धन्य हैं, इनको कोई श्रम नहीं, कोई आयास प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, इनका तो उद्धार अपने आप हो रहा है। लेकिन आज स्त्री सबसे पहले वेद मंत्रों से आहुति करेगी। अभी तो हमने सुना है जनेऊ भी डालने लगी कुछ स्त्रियां। हे भगवान, ये जनेऊ डाल के बच्चा की फांसी लगाएंगे, क्या करेंगे? अरे वो हृदय से दूध पिएगा नहीं, वो व्यवधान बन जाएगा। ऐसे पंथ चले जा रहे हैं, आप सुनोगे तो क्या कहोगे? एक पंथ ऐसा है जिसमें ये सिखाया जा रहा है कि सबसे बड़े पापी और सबसे बड़े दंड के अधिकारी तुम्हारे माँ बाप है, उनको निष्कासित करो, उनसे घृणा करो, दूर रहो उनसे, उन्हीं के पापों को तुम भोग रहे हो। ऐसे माँ बाप को कभी प्रणाम मत करो। वेद भगवान कहते हैं अनुव्रता पितु पुत्रा माता भवत सम्मना जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदत संदिवाम। उपनिषद कह रहे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। लो वेद समान। वो कहीं चल रही थी चर्चा, तो वो आगे एक देवी कथा में बैठी, थोड़ी देर पर बाद में 1 मिनट बात करना है, कर लो। महाराज जी आपकी बातें हमने बहुत सुनी, बहुत बहकाया, अब तो हमने एक ऐसा संप्रदाय ले लिया है, इतने आनंद की बातें हैं, हम आपको क्या बताएं, उनका क्यों। तो उसमें ये बताया जाता है कि स्त्री को पति के चरण नहीं छूना चाहिए, उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, उसके कपड़े नहीं धोना चाहिए, उसकी कोई सेवा नहीं करनी चाहिए। पतियों को चाहिए वो स्त्री को प्रणाम करें, उनके कपड़े धोवें, उनके चरण दबावें, उनकी सारी सेवा करें। ये सब बातें सिखाई जा रही हैं। हम पति वगैरह काम वो करने लगे महाराज सेवा हमारी, वही हमारे कपड़े धोते हैं,
वही हमारे चरण दबाते, सारे काम वो करते हैं। अब तो हम जाते, अब पता लगा हमको असलियत का। कितने दिनों तक आपने हमको दासी बना करके रखा, हम सेवा करें, रोटी बनावे, पैर दबावे। अब क्या कहना चाहते आप? हमने कहा हम एक बात और जोड़ना चाहते हैं, बुरा ना मानो तो बताएं। कहा? हमने कहा तुम ये कहो पतियों से गर्भ धारण भी पति करें, तुम गर्भ धारण मत किया करो। तो महाराज जी आप कैसी उल्टी बातें करते हैं? पुरुष में वो प्रकृति है कि वो गर्भ धारण करेगा। अब हमने कहा तुमसे बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारा जो वो प्रवाचक जो आचार्य है उससे बात करवाओ हमारी। तो ठीक है महाराज, हम हमारे आचार्य से बात कराते। अब कल पूरा समुदाय जुड़ गया। उनके आचार्य जी आए, सीताराम कहाँ लिखा है, कैसे सुना है, क्या प्रमाण क्या है? तो प्रमाण कुछ नहीं। फिर कहां से शुरू हुआ? तो हमारा मन प्रमाण है, जैसा मन में आता है वैसा हम बताते हैं। हम कहा आपके मन को नमस्कार है, आपकी केवल थोथी बातें हैं, खाता न बही, जो हम कहें वो सही नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं। अरे हमारे यहां लिखा है कि वेद से हट करके वेद प्रणीतो धर्मो धर्म तद विपर्ययः, वेद से चल करके तो भगवान भी कहें हम वो मान्य नहीं करते हैं। भाई तुम कौन होते हो? वेद ही हमारा मूलाधार है। एतावता स्त्री अपने बड़ा सहज धर्म है, स्त्री का बहुत सहज धर्म है। शास्त्र में लिखा है कि पुरुष तो स्नान करके पवित्र होता है, स्त्री तो केवल वायु के स्पर्श से पवित्र हो जाती है। शूद्र केवल वायु के स्पर्श से पवित्र हो जाता है, और ब्राह्मण बिना स्नान के पवित्र नहीं हो सकता, क्षत्रिय बिना स्नान के पवित्र नहीं हो सकता है। कितनी सुविधा है। आज तक हमने मर्यादाओं का खंडन नहीं किया। रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ के अतिरिक्त जाने वाले शंकराचार्य जल नहीं चढ़ा सकते। आज तक किसी शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया, नहीं हम अंदर जावेंगे, हम जल चढ़ावेंगे। पुजारी को जल देते कि हमारा जल चढ़ाओ, हम गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य हट नहीं करते। बड़े बड़े अखंड ब्रह्मचारी नैष्ठिक हमारे महात्मा, तपस्वी, मनस्वी, वर्चस्वी, यशस्वी, किसी महात्मा ने आज तक मर्यादा नहीं तोड़ी मंदिरों की। ऐसा ही होगा। जगदगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के शास्त्री, उनके पीए ने मुझे फोन लगाया था कि महाराज जी का पूछना है कि आचार्य जी से पूछो कि वो शनि शिंगणापुर में स्त्री जा सकती कि नहीं जा सकती, वो क्या कहना चाहती है। भगवान की कृपा से मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा ऐसा है कि यज्ञ होता है तो उसमें नवग्रह पूजन होता है, उसमें स्त्री बैठती है। शनि का पूजन होता है, गोभी अक्षत चढ़ाती, प्रणाम करती। किंतु शनि शिंगणापुर में स्त्री के प्रवेश का मैं विरोध करता हूं। क्यों? जब शास्त्र यहाँ दे रहा है यज्ञ में वो पूजन कर सकती, तो वहां क्यों नहीं जा सकती? हमको इसलिए नहीं जा सकती है कि ये मर्यादा आचार्यों की, संतों की, महात्माओं की बनाई मर्यादा। ये ना से पितरा आयाता, ये याता पितामह, ये याता सताम मार्गम तेन गच्छन् न दृश्यति। स्मृति शास्त्र इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई परंपरा चली आ रही है संतों महात्माओं के द्वारा बनाई हुई, तो उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। यदि वो शास्त्र से संबद्ध है तो क्या हानि हो? आप ना जाए तो क्या हानि? दूर से प्रणाम करो। जो संतों ने जो मर्यादा बना दी, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि स्त्री हनुमान जी का पूजन न करे। शोध किया है इस शरीर ने हनुमान जी पर, पूरे वेद पाठ, उपनिषद, स्मृतियां, शास्त्र पढ़े। मुझसे प्रश्न किया आता स्त्री, बताइए क्या प्रमाण? हमका संत प्रमाण है, संतों की बनाई मर्यादा है, उसका पालन करना पड़ेगा। आप हनुमान जी को प्रणाम कर सकती हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकती हो, परिक्रमा कर सकती हो, किंतु हनुमान जी को पुष्प नहीं चढ़ा सकती, पूजा नहीं कर सकती। क्योंकि अयोध्या के बड़े बड़े संतों से हमने ये बात कही कि महाराज इसका प्रमाण दीजिए, हमको उस ग्रंथ में देना है। और उनका ये प्रमाण है कि जो संतों से, आचार्यों से चला जा रहा है उस प्रमाण को माना जाना चाहिए। अब बैकुंठ में कैसे? अभी इनके बैकुंठ में हम जाते दूर से प्रणाम करते। अरे पुजारी जाता है बैकुंठ में, बड़े बड़े श्रीमान तो नहीं जाते। अरे वो पुजारी को बुलाओ, बैकुंठ में से निकाल के लाओ। कोई मर्यादा होती है, उस मर्यादा का विरोध नहीं करना चाहिए। कोई आप देवता को छू लेने से कुछ नहीं होता है। हम ही सभी लोग जाएंगे, सभी छूएंगे, और हनुमान जी के मुंह में वो लगाएंगे मिठाई, और माता के मुंह में लगाएंगे तो चींटी लग जाए, कुत्ता आ जाए। ये सारे के सारे काम तुम करते हो, ये मुंह में लगाने से प्रयोजन क्या है? अरे भावग्राही जनार्दना, आप भोग लगाओ, नेत्र बंद करो, प्रभु पाओ प्रसाद। भगवान तो केवल आपका भाव ग्रहण करते हैं, उसकी गंध ग्रहण करते हैं, सुगंध ग्रहण करते हैं। कोई ऐसे भोजन कराने वाला उपक्रम नहीं। तो मंदिरों में भी इस प्रकार का जो दुराग्रह हम कर रहे हैं वो अनुचित है। इस पद्धति को भी समझना चाहिए। आज की समस्याएं हैं जिनके बारे में हम कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे, इसलिए देवियों कभी भी भूल करके साष्टांग प्रणाम मत करो। न देवता को, न देवी को, न नर्मदा को, न महात्मा को। आपको तो कमर झुकाकर सिर रखकर प्रणाम करने की बात है। और दूर से
चाहे कोई कितना बड़ा महात्मा हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, शंकराचार्य हो, स्त्रियों को चाहिए दूरता है प्रणमेत नित्य, दूर से प्रणाम करो, स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शास्त्र ने विधि दी है, उस विधि का पालन करना चाहिए। आप अब परिणाम देख तो रहे हैं, आप मैं क्या कहूं आपसे। आज के बेमन चले लोग जिन्होंने अपने अपने ब्रह्म ज्ञान की बातें कर करके आपको लुभा करके महीनों महीनों स्त्रियां जा रही हैं, बेटियां जा रही हैं, बहुएं जा रही हैं, वो आश्रमों में निवास कर रही हैं, कोई पुरुष उनके साथ नहीं। किसी के भी पास जाओ, किसी के भी पास, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे कोई कितना बड़ा महात्मा हो, बेटा को साथ ले जाओ, अपने ससुर को, पति को, पिता को, पुत्र को, अपनी माँ को, किसी को साथ लेकर के जाओ। एकांत में क्यों जाती हो तुम बात करना, महाराज से थोड़ी एकांत में बात करनी, ऐसी कौन बात है जो तुम महाराज से एकांत में करोगे। ऐसी एकांतिक स्त्री का होना शास्त्र की दृष्टि से सर्वथा अनुचित है। और भगवान श्री राम ने ये बात वाल्मीकि रामायण में भी कही है, ये नीति है। 1,80,00,000 वर्ष पहले भृगुवंशी ब्रह्मर्षि महाराज श्री वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण की रचना की है, उसमें भगवान श्री राम का एक वाक्य है। इसलिए स्त्री की पुरुष की मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुसार चलना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण करना शास्त्र की दृष्टि से, आप देख रहे हैं जो अतिक्रमण किया गया उसका परिणाम क्या हो रहा है, अब देख रहे हैं आप, हाहाकार मचा हुआ है। उन लोगों के नाम लेने में भी दोष लगता है। हमारी संस्कृति ने कितना औदार्य था, कितना संत महात्माओं पर विश्वास किया था, ब्रह्मचारियों पर, ब्राह्मणों पर, आचार्यों पर कितना विश्वास किया था। लेकिन आज ये विश्वासघात हमारी संपूर्ण सनातन संस्कृति के धरातल को हिला रहा है। एतावता बलवान विग्राम विद्वान विकर्षति, स्त्रियों को भी अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। केवल अपने पति के चरण स्पर्श के अतिरिक्त उनको किसी के पति के चरण छूने की आवश्यकता नहीं। दूरता है प्रणमे, दूर से प्रणाम करना शास्त्र की रीति नीति के अंतर्गत आता है। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि स्त्री का धर्म पुरुष को, पुरुष का धर्म स्त्री को घातक है। स्त्रियों की भी संध्या है। महाराज क्या कह रहे हैं, स्त्री भी संध्या कर सकती? हाँ, वाल्मीकि रामायण के विद्वान यहाँ बैठे हैं, जानते हैं। श्री हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए तो वहां उन्होंने वो तालाब देखा तो वो समझ गए कि यदि सीता जी होंगी तो सायंकाल में यहाँ संध्या करने अवश्य आवेंगी। बस इसी वाक्य को लेकर के हल्ला मचा दिया कि देखो स्त्री वेद पढ़ सकती, संध्या कर सकती। अरे भैया, स्त्रियों की संध्या अलग है, ब्राह्मणों की संध्या और क्षत्रिय की संध्या में भी भेद है। यहाँ देखो दद्दू भैया, मेरी तरफ देखो, स्त्री पुरुष ब्राह्मण की संध्या में और क्षत्रिय की संध्या में भी थोड़ा अंतर है, वैश्य की संध्या में भी अंतर है। भगवान की कृपा से क्षत्रिय संध्या और स्त्री संध्या में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़े 1-2 ग्रंथ नहीं मिल पाए, मैं अभी वाराणसी उसी क्रम में गया हुआ था, वो मिल जाए तो मैं आपके हाथ में ला के देखूंगा। देखो ये शास्त्र की नीति, क्षत्रिय इस प्रकार की संध्या करे, ब्राह्मण की संध्या ये है, और स्त्री की संध्या क्या है, स्त्री को भी संध्या करनी है। गृह कार्यों में लगी हुई स्त्री का सबसे बड़ा प्रातः काल सायंकाल का नियम तो अपने घर परिवार को संभालने का, स्वच्छ करने का, मार्जन करने का, दीपक जलाने का, वास्तु का। देखा ना श्रीमद् भागवत में रखा, उद्धव जी गए तो उन्होंने देखा प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में सारी गोपिकाएं उठ करके प्रातः काल बिना स्नान किए हुए दीपक जला करके वास्तु आदि और अपने ग्रह देवताओं के लिए दीपक दान करती दिखाई देती। उनकी संध्या का भी नियम है, वो संध्या का मैं लेखन करने का विचार भगवान कृपा से कर रहा हूँ, होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ये नहीं। अच्छा, जिनको जो काम करना है उस काम में रुचि नहीं, तो जिनको जो निषेध उसमें अवश्य जाएगा, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि है।